सिंह राशि, आप सिंह राशि से हैं, सिंह राशि, आपण सिंह राशि अच्छी, ताहले वीडियो को भल भाव सुनिए, ये वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। सिंह राशि के इष्ट देवता हैं मां गायत्री और स्वामी ग्रह हैं सूर्य देवता। सिंह राशि के भगवान हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। भाग्यशाली दिन है रविवार। सिंह राशि वाले, आपका तत्व है अग्नि तत्व। मैं बारीकी से समझा रहा हूं, आप समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। घर में सर्वप्रथम नर्मदेश्वर शिवलिंग का स्थापना कीजिए। मार्बल मूर्ति का नंदी बिठाइएगा ताकि गरीब से गरीब आदमी भी सिंह राशि वाले अपने राशि को मजबूत कर सके। सिंह राशि सर्वप्रथम वासगृह नर्मदेश्वर शिवलिंग से मार्बल पत्थर से तो, और ये गरुड़ पक्षी देवा है, देखिए ये सिस्टम से बिठाइएगा। सिंह राशि आपके जो सूर्य देवता है स्वामी, सूर्य देवता का दान होता है गेहूं, ये कनक सोना है और तांबा है। तो ये दान कैसे देंगे? आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, एक बेलपत्र, दूब दल और यह एक तांबा नाग छोटा, यह मोली धागा में बांध के आप का गोत्र नाम और परिवार का सबका नाम बोल के साथ में ऐसा 2 रुपया का सिक्का चढ़ा देना। किसी भी मंदिर में आप जाइए। और आपके इष्ट देवता मां गायत्री, गायत्री का अर्थ है गायत्री, सावित्री, सरस्वती। आप सर्वप्रथम सरस्वती देवी का पूजन आप करेंगे या करेंगी। यह आलू को सरस्वती कहा जाता है। यह आप ऐसे पूजन शिवालय में रख दीजिएगा अपने नर्मदेश्वर शिवलिंग। और कुछ अगर मंत्र आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः, ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः, ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः। यह चलते फिरते घूमते आपको जाप करना है। और अगर आप धर्म में इंटरेस्ट अगर रखते हैं तो चलते फिरते घूमते ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, जाप करते रहिएगा। और शिवालय में देखिए, आप अग्नि तत्व से संबंधित है, हर रोज कुछ चढ़ाए चाहे ना चढ़ाए, थोड़ा श्री कर्पूर दे दीजिएगा और ये सरसों का तेल थोड़ा, यह अशोक सुंदरी देवी जलाधारी में, या विश्व के किसी भी शिव मंदिर के गर्भगृह में या वेद माता गायत्री के गर्भगृह में सरसों तेल से अगर अखंड जो जलता हो तो वहां हर महीने कुछ भी सरसों तेल भिजवा दीजिएगा। सरसों तेल भिजवाना संभव नहीं है, अपना गोत्र वगैरह नाम वगैरह सब बोल दीजिएगा और वहां सरसों तेल का पैसा भिजवा दीजिएगा हर महीने कुछ भी। हर वर्ष में एक बाय पोस्ट वेद माता, किसी भी वेद माता गायत्री मंदिर में अपने पूरे परिवार के नाम से एक बिल पत्र ऐसे लीजिएगा और इसमें पूरे परिवार का नाम वगैरह बोल दीजिएगा। और कम से कम एक साड़ी हो या एक ड्रेस जो कि आप पहनते हैं या पहनती हैं, पुरुष हो सिंह राशि को तो पहनते हैं, और महिला हो ड्रेस या साड़ी, कम से कम एक ऐसे बेलपत्र लीजिएगा, इसमें सब कुछ बोल दीजिएगा और हमारा नाम ये है, हम यहां से हैं, और वेद माता गायत्री मंदिर में बाय पोस्ट भिजवा दीजिएगा। वर्ष में एक सिंदूर के साथ, महिला अगर है सिंदूर के साथ, और पुरुष अगर हैं तो आप उसके साथ कुछ भी भिजवा दीजिएगा। वर्ष में एक कम से कम, यह जो कुम्हड़ा फल है, इसे कहीं कुम्हड़ा फल कहा जाता है, कहीं पानी का खरू कहा जाता है और कहीं पेठे का फल कहा जाता है। वर्ष में एक किसी भी विश्व के शिवलिंग में, जलाधारी में इसका बलि देना है, विश्व के किसी भी शिवलिंग में।
ये है देखिए सिंह राशि का खेल। सिंह राशि आपका तत्व है अग्नि तत्व है। आप को हमने बतला दिया किसी भी मंदिर में अखंड ज्योत अग्नि, और जहां कहीं भी गायत्री, सरस्वती, सावित्री, वेद माता गायत्री हो या विष्णु सहस्त्र नाम का हवन यज्ञ होता है अग्नि तत्व, आप वहां अपना नाम गोत्र शामिल करवाते रहिएगा। ये हमने आपको सिस्टम बतला दिया सिंह राशि। और एक चीज बतलाते हैं सिंह राशि वाले या सभी राशि वालों को, अपना जन्म कुंडली कभी भी किसी को मत दिखलाइएगा। आप अपने राशि को मजबूत कीजिए। आपण सिंह राशि निज जन्म कुंडली के काको देखेबे नहीं, निज राशि को स्ट्रॉन्ग करो। तो सर्वप्रथम अभी देखिए नर्मदेश्वर शिवलिंग अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप में चैटिंग कीजिएगा, मैं बाय पोस्ट भिजवा दूंगा। अभी दिल्ली के मित्तल जी का कल ही आया है, उनके घर में भी नहीं था नर्मदेश्वर शिवलिंग, तो हम यहाँ से उड़ीसा से उनको भिजवा देंगे। नर्मदेश्वर शिवलिंग को वरदान है, यह अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है। यहां आप जो भी बोलेंगे, जो भी चढ़ाएंगे, देखिए सिंह राशि के इष्ट हमने सूर्य देव बतलाया है, या गेहूं कनक का राशि क्या गूगल में सर्च कीजिएगा, और ये सामग्री भी थोड़ा थोड़ा चढ़ा लीजिएगा। जो है काला तिल है, हरी मूंग है, पीली सरसों है, अक्षता, अक्षता प्रचुर अपार धन लक्ष्मी प्राप्त, तो सबको एक डब्बे में मिला लीजिएगा। चढ़ाना कैसे है ऐसे लेके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले तो देखिए चढ़ाने से पहले आप जो एक बेलपत्ता लीजिएगा और थोड़ा दूब और बोल दीजिएगा हमारा नाम ये है, और इसको बेलपत्ता को ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है, कम से कम एक, और फिर जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चढ़ा देना है। मस्तक में थोड़ा विभूति या कुछ भी लगा दीजिएगा। देखिए हमने जो सिस्टम बतलाया 6 महीना के अंदर आपका सिंह राशि स्ट्रांग होगा, जन्म कुंडली में जो भी दोष हो क्लियर हो जाएगा। सिंह राशि वाले देखिए जो महिला है, पति पत्नी के अंदर कलह रहता है, धन का कमी लगा रहता है, बीमारी वगैरह लगा रहता है, और भी लाखों समस्या जो कि बोलना वीडियो संभव नहीं। विवाह दोष सिंह राशि हो जो मैंने तंत्र विवाह दोष होता है, शादी में बहुत अड़चन आता है, तो ये पहले ये सिस्टम कीजिए। और देखिए उड़ीसा राज्य केसनिया के नजदीक अग्रहाम आदम नामक जो मैंने निर्माण करवाया है, वहां पंचमुखी शिवालय है, वहां गर्भगृह में सरसों तेल से दीपक जलता है। आपके क्षेत्र में संभव हो वहां जलाइए, न संभव हो तो मेरे से चैटिंग कीजिए। वहां सरसों तेल का जो दीपक है उसमें तेल डाल दीजिएगा, डलवा देंगे। जितना आप दीजिए, महीना में 1 लीटर दीजिए, 8 लीटर दीजिए, जितना आपको मर्जी डलवा दिया जाएगा, और आपका गोत्र नाम गांव शहर बोल दिया जाएगा। और वहीं पंचमुखी शिवालय के अंदर ही गर्भगृह में पंचमुखी वेद माता गायत्री है, पंचमुखी वेद माता गायत्री। आपके क्षेत्र में गायत्री मंदिर है तो बहुत ही अच्छा है, वहां साड़ी भिजवा दीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा, मैं एड्रेस दे दूंगा उस मंदिर का। वहां वर्ष में एक बार साड़ी, सिंदूर और सुहाग का सामग्री आपको जो मर्जी आप भिजवा सकते हैं। और पुरुष भाई जो है आप ड्रेस वगैरह कपड़ा देखिए कम भेजिएगा लेकिन अच्छा भेजिएगा, ताकि हम देवी को पहनाएंगे। और पुरुष भाई आप जो भी भेजेंगे हम उस शिवालय, पंचमुखी शिवालय के ऊपर रख देंगे। और एक चीज बतलाता हूं, आप किसी भी राशि के रहिए, किसी भी राशि से आपका कनेक्ट होता हो, जीवनी सृष्टि या 3 करोड़ 50 लाख वर्षों से मानव समाज सृष्टि इस धरती पर ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु भगवान का काम है आपके परिवार, आपके घर को पालन पोषण करेंगे। जब जैसा जरूरत हो धन वह लक्ष्मी देवी को भेज देंगे भगवान विष्णु। गरुड़ देव है जरूर रखिए, और विष्णु सहस्त्र नाम आप हर रोज संभव हो हर रोज पाठ कीजिए, नहीं तो महीना में कम से कम भी 10 दिन पाठ कीजिए। अब आता हो चाहे ना आता हो, एक एक अक्षर उच्चारण कीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल स्पष्ट बोलना है, या स्पष्ट अगर बोल नहीं पाए तो ना, कुछ नहीं। ये तो आपको भ्रमित किया गया है, यह आपको भ्रमित किया गया है, यह आपको भ्रमित किया गया है
कि देखो नहीं आने से ऐसा होता है वैसा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये आपको गलत बोल रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा जो है सिंह राशि, शेर, सिंह पर सवार मेरी जोता वाली माँ, आप कहीं भी महाकालिका देवी का मंदिर नजर आए तो उनके चरण में झुक जाइए। 10 महाविद्या देवी का बगलामुखी मंदिर दिखे तो उनके चरण में झुक जाइएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं दान देने के लिए, ठीक है, मैं झुकने के लिए बोल रहा हूं। ये देखिए, जैसे आपको आए चाहे ना आए, ये मैं उच्चारण कर रहा हूं एक ठो। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरे सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरे सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र भूते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। ये देखिए, हमने पढ़ के आपको सुना दिया। तो आपको जैसे नहीं आता है, आप उनको यदि सुने गोटे गोटे अक्षर कोई, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूरा पूजिते, ऐसे बोलते रहिएगा। और ये जो आलू जो है चढ़ाएंगे आप सरस्वती, इनको ही बोलिएगा देवैको कि हम जो है ये श्री विष्णु सहस्त्र नाम उच्चारण करना चाहते हैं और आप जो है हमारे कंठ में सरस्वती का वास करवाइए, हमारे पूरे परिवार का। ऐसा ये बेलपत्र लेकर पूरे परिवार का नाम दे दीजिएगा, पूरे परिवार का, और बोलेगा अकाल मृत्यु दोष निवारण कीजिए, सुख शांति धन धान आयु आरोग्य प्रचुर धन संपदा दीजिए। नंबर 2, मैं बतला रहा हूं, आप किसी भी राशि के हों, अपने पूरे जीवन में जितना जल्दी हो सके 9 यह नंदी के साथ नर्मदेश्वर शिवलिंग 9 किसी भी गरीब को दान दे दीजिएगा, एक एक करके 9। पहले देखिएगा, उस गरीब को समझाइएगा नर्मदेश्वर शिवलिंग जिसके घर में रहता है वहां कोई बीमारी बड़ा प्रवेश नहीं करता, अकाल मृत्यु दोष टल जाता, सभी ग्रह जो है इसके माध्यम से ही निवारण होते हैं। देखिए, हमने काला तिल बतलाया आपके राहु ग्रह को, तो ये सब सिस्टम है, क्योंकि हर राशि के साथ एक ग्रह रहता है, जो कि आप गूगल में सर्च कीजिएगा। बहुत लंबा हो जा रहा है मेरा वीडियो, तो सिस्टम से आप चलेंगे। और आप अगर सोच रहे हो कि शॉर्टकट में हमें कुछ करना ना पड़े और सब कुछ अपने आप होता रहे, तो यह संभव भी है और नहीं भी है। संभव तब है उसमें काफी पैसा खर्चा करना पड़ेगा, काफी पैसा, कोई छोटा मोटा नहीं, काफी पैसा। जैसे कि ये ज्यादा से ज्यादा कुम्हड़ा का फल हर देवी देवता को, हर देवी देवता के मंदिर में हर महीना 4 देना पड़ेगा। कुम्हड़ा का फल ये स्वर्ग से अवतरण हुआ है। मेरा नाम मित्तल सुनील है और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्ध कर चुका हूँ। शिवलिंग से सिद्धि प्राप्त है। मेरे गुरु हैं रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवाने में, रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवाने में, रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवाने। आपके जीवनी में जैसा भी समस्या हो, अभी मेरा 10 महाविद्या का चल रहा है साधना, 10 महाविद्या सुप्रीम पावर। उनकी पहली देवी है क्रीम कालिका नमः, क्रीम कालिका नमः, क्रीम कालिका नमः, सुप्रीम पावर। और बगलामुखी ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदृष्टानम भाषम कंपतम स्तम जीवाम क्लय बुद्धि विनाशाय ओम स्वाहा। और एक बगलामुखी का मंत्र है उसमें, जो कि बहुत ही प्रभावशाली और तुरंत काम करना शुरू कर देता है, तुरंत काम करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके लिए जो है मुझे बहुत कुछ सामग्री चाहिए, जो कि भी मेरा व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। और उसे सिद्ध करना बहुत ही मेरे लिए आसान है, लेकिन व्यवस्था उसके लिए काफी खर्च मुझे करना पड़ेगा। और एक जो बगलामुखी मंत्र है, ओम ह्रीम एम श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपुन नाशय नाशय ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनोवांछित कार्य साधय साधय ह्रीं स्वाहा। इसमें कहा गया है, यह एकाक्षर से आरंभ करके 17 तक मंत्रों के अनेक रूप दिखलाए हैं कि हे देवी बगलामुखी देवी, मुझे ऐश्वर्य के साथ मनोवांछित मेरा सभी कार्य को सिद्ध कीजिए। तो इसका प्रयोग भी मैं अनेक व्यक्तियों के लिए करता रहता हूँ बीच बीच में, इसमें काफी पैसा खर्चा होता है। तो इस प्रयोग से जो आपके जीवन में जैसा भी
देखिए एक चीज है, हर इंसान किसी न किसी बंधन से बंधा है, पूर्व जन्म का बंधन। तो बंधन से खुलने के लिए आपको देवी देवता के चरण शरण में ही जाना पड़ेगा। आप अपार्टमेंट में रहते हैं, मंदिर जाना संभव नहीं है। नर्मदेश्वर शिवलिंग, और एक चीज बतला रहा हूं, नर्मदेश्वर शिवलिंग का खासियत है, जब तक आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग और गरुड़ देवा नहीं रहेंगे, आप किसी भी पूजन पाठ कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, समय कीजिए, संवर कीजिए, एक दान दीजिए, 1% भी आपको फल प्राप्त नहीं होगा। या आप उठा के देख लीजिए, वेद शास्त्र, लिंग पुराण, शिव महापुराण उठा के देख लीजिए, हम तो स्पष्ट बोलते हैं। तो ये जो मैं तो वैश्य का पुत्र हूं, आपको सत्य बतला रहा हूं, लेकिन आप को जो गाइड कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, ये धर्म वेद शास्त्र पकड़े हुए हैं, यह क्यों नहीं बतलाते? यह सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, उनसे नहीं कर रहा। अभी उनसे मेरा सवाल करना मैंने बंद कर दिया, आपसे सवाल करता हूं। तो आप ज्ञान लगाइए। मानव शरीर में बहुत ही दैविक शक्ति, और महिलाओं के तो शरीर में ज्यादा दैविक शक्ति है। पुरुष से महिलाओं के शरीर में करोड़ों गुना ज्यादा दैविक शक्ति है। इसलिए महिलाओं को वेद शास्त्र से दूर रखा गया। वेद शास्त्र से इसलिए महिलाओं को दूर रखा गया। नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में स्थापना के लिए दूर रखा गया। आप धनवान घर की महिला हैं या पुरुष हैं तो ये 11 नर्मदेश्वर शिवलिंग आप कहीं से भी मंगवा लीजिए, नर्मदेश्वर ही, या मेरे से चैटिंग कीजिएगा, भिजवा दूंगा। और आप 11 परिवार आपके घर में जो काम करते हो या अड़ोस पड़ोस हैं, जो जिनके घर में पूजन चल रहा है रोज, उनको दीजिए। इसका फल क्या प्राप्त होगा आपको मैं बतला रहा हूं। इन्हें जैसे वरदान है, यहाँ आप जो भी कहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग, घर बैठे देखिए 12 ज्योतिर्लिंग तक आपका सभी सामग्री, आप सामग्री चढ़ाते, ये मत सोचिएगा कि सामग्री तो यहीं के ही है, ये अदृश्य हो जाता है मायावी शक्ति से। ये वरदान है, अदृश्य हो जाता है, आपको दृश्य दिखेगा लेकिन अदृश्य हो जाता है। वह सीधा 12 ज्योतिर्लिंग तक पहुंचेगा। आप जब 11 या 10 जो भी नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगा के 10 आदमी को दान देंगे तो यहाँ पहले रख लीजिएगा चारों तरफ और बोल दीजिएगा शिव महाकालेश्वर हमारे परिवार के मंगलार्थ हम 11 व्यक्तियों तक नर्मदेश्वर शिवलिंग हम दान दे रहे हैं। तो 10 दिशाओं से वह 11 शिवलिंग जिनके जिनके यहाँ पूजन होगा, उनका 1% भी अगर आपको फल प्राप्त होता है तो 10% हर रोज हर सेकंड आपको अपना फल प्राप्त, क्योंकि आप जिनको देंगे कोई मंत्र छोड़ेगा, कोई मंत्र, कोई कुछ मंत्र छोड़ेगा। और ये नर्मदेश्वर शिवलिंग ऐसा शिवलिंग है, इसमें आपके द्वारा जितना भी गलती मंत्र उच्चारण हो, अपने आप यह जो घूमता करेक्शन अपने आप होता रहेगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग, कई लोगों के घर में हमने देखा है कि पारद का शिवलिंग बिठाए, पारद का शिवलिंग हो चाहे दूसरा शिवलिंग हो, हर रोज उसमें 3 से 4 घंटा पूजन करना पड़ेगा और उसको भोजन वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, और यहाँ कुछ जरूरत नहीं है। और नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप जो भी चढ़ाते हैं वह आप प्रसाद के रूप में सेवन कर सकते हैं। दूसरा किसी भी शिवलिंग में चढ़ाया हुआ आप प्रसाद के रूप में सेवन नहीं कर सकते। जैसे आपने अक्षत चढ़ाया, प्रचुर लक्ष्मी प्राप्तार्थी, फिर यह अक्षत को लाके चावल को अपने रसोई घर में चावल जो बनता है वहां जो है आप चावल में मिला के भोजन बना के खा सकते हैं। तो आप सोचिए, अभिमंत्रित चावल। आपसे मेरा निवेदन है, जीवन में जैसा दुख कष्ट समस्या, आप किसी भी राशि के हो, मेरा हर राशि के लिए वीडियो बनता रहता है। आप मेरे से चैटिंग कीजिएगा, मुझे कॉल मत कीजिएगा। देखिए अभी पूजन चल रहा है, फिर भी किसी भाई साहब ने अभी मुझे कॉल किया है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मेरा पूजन का कोई समय ठीक नहीं, रात को 12-1 बजे तक। और ये मत सोचिए कि मेरा धन कमाने या धन संग्रह करने के लिए मेरा प्रचार है। मैं तो डायरेक्ट आप लोगों को देवी देवता से जोड़ रहा हूँ। धन कमाने का अगर उद्देश्य होता तो मेरे तो एक ही काफी है, या विष्णु सहस्त्रनाम। घर घर जाके मैं हवन करके जो है, मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा व्यापार में, और जितना ज्यादा मैं हवन करूं तो उनके घर वालों को भी फल प्राप्त होगा और मुझे भी। और एक चीज बता देना चाह रहा हूं सिंह राशि वालों का, भी मेरा कुछ दिन के बाद हर रोज ठंड थोड़ा निकल, हर रोज विष्णु सहस्त्रनाम और शिव जी का, सूर्य देवता का, नवग्रह का हवन शुरू होने वाला है मेरे इस कमरे में, सामूहिक
या अलग से आप बोलो तो अलग से भी जिस दिन करूंगा वीडियो भेज दूंगा। उसमें अगर आप अपना नाम और पूरे परिवार का नाम शामिल करवाना चाहते हो तो मेरे से व्हाट्सएप पर चैटिंग कीजिएगा, उसमें शामिल वर्ल्ड के अंदर कहीं भी रहे। मंत्र को क्या बोला गया? मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। यज्ञाता प्राण स्थित मंत्र, मंत्र को अग्नि में डालते ही प्राण प्राप्त करेगा। अखंड ज्योत के माध्यम से मंत्र जीवित हो जाता है, या अशोक सुंदरी के माध्यम से, या हवन यज्ञ के माध्यम से। 3 रास्ता से मंत्र जो है प्राण प्राप्त करता है। अखंड ज्योत ज्वाला देवी, या शिवालय के जलाधारी, या हवन यज्ञ अग्नि से। इसके अलावा आप ये तीनों को अगर नहीं जानते, इनके रास्ते पे नहीं है, तो जीवन भर तोते की तरह रटते रहो और जितना भी ठाई उपवास कर लो, 1% भी फल नहीं मिलेगा। अपने मुख से कभी भी, कोई भी राशि वाले हो, गुस्सा बिल्कुल मत कीजिएगा, गलती से भी गुस्सा, क्योंकि गुस्सा अगर करेंगे तो आपके मुख में अग्नि तत्व है, हमारे मुख में, वह आहुति हमारे ही मुख में डलेगा, शरीर वैसा बन जाएगा, बीमारी के तरफ आपको खींच लेगा। यह वीडियो को एक ग्रुप तक भेजिए या 10 लोगों तक भेजिए। मेरा मंदिर जाने का समय हो गया है। ओम रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवा नमः, ओम रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवा नमः, ओम रुद्र रूपाय काशी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखिए हमने 108 बार से ज्यादा बार डाल दिया, 1 मिनट भी नहीं लगा। ऐसे ही करना है, इसका कोई नीति नियम नहीं। जितने नीति नियम बता रहे हैं ना कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ये लुटेरे हैं, डाकुओं के सरदार हैं, ये पैसा लूटने के लिए ये सब बतलाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा। इनसे बचो, इनसे बचो। पितरों को कुछ भी देना है, आप वेद माता गायत्री मंदिर में भेजिए, और अग्नि हवन यज्ञ अग्नि में डलवाइए, शिवालय में भेजिए, जलाधारी में। किसी भी ये 2 पांव वालों को, क्योंकि इन्होंने सत्यवेद शास्त्र को गुप्त रखा, इनसे भी आप बच के रहिए, बच के रहिए, बच के रहिए।